अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर। और हमारे साथ मौजूद हैं साउथ एशिया के बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़ा नाम रूहानियत में भी और अमलियात में भी, जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं जैसे मैंने मेंशन किया, उसके अलावा वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इस्तिखारा स्पेशलिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं। पामिस्ट्री के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाके हमारे वो चैनल को देखें और उस पर वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज का जो दिन है वो हॉरोस्कोप का दिन है, तो आइए आज के प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत करते हैं। सर को वेलकम करते हैं और फिर जानते हैं कि इस वीक में डिफरेंट स्टार्स के लिए क्या खबर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, वीक का आगाज़ हो चुका हुआ है तो हम चलते हैं अपने स्टार्स की तरफ। तो पहला स्टार बनता है हमारा एरीज़। तो एरीज़ के लिए जो है वो इस वीक में क्या मैसेज है, क्या थीम है, क्या स्टोरी है, अब आप ही बताएंगे कि आप किस फॉर्मेट को लेके चलेंगे। आज इस वक्त हम जो है थीम ऑफ द वीक की बात करेंगे। ठीक है। सिर्फ एरीज का थीम क्या रहेगा, तो एरीज वालों का इस हफ्ता का थीम ऑफ द वीक, एरीज वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा। एरीज वाले इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल में रहेंगे, थोड़ा सा ठीक है। इस वीक के शुरू में, मगर मिड ऑफ द वीक में उनके पास आइडियाज, सोचें और प्लानिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। इनके मामलात इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। कामों से जी ना कतराएं, पॉजिटिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने कामों में लगाएं। और इस वीक में इन लोगों का मैसेज भी देख लेते हैं। एरीज वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, एरीज वालों का मैसेज है जी, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो इसको आप डिस्क्राइब करो कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन कैसे होना चाहिए। अपनी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में, चाहे वो रिलेशनशिप वाली सिचुएशन है, चाहे वो आपकी वर्क रिलेटेड सिचुएशन है या रिलेशनशिप्स अदर देन लव इंटरेस्ट, घर के हालात है, उसके अंदर प्यार मोहब्बत से जो है वो अपने मामलात को लेकर चलें ताकि उसके अंदर जो है वो बेहतरी आए। वैसे तो सर दाऊद ने शुरू में मेंशन किया कि अपने मामलात में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड का ये भी मतलब है कि इखलास और ऑनेस्टी से जो है वो अपने मामलात को जो है वो लेके चलें ताकि उसके अंदर जो है वो आपको रूहानी मदद जो है वो महसूस हो। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि बनता है टॉरस। तो टॉरस के लिए जो है वो जानते हैं कि उन लोगों के लिए क्या थीम है और क्या मैसेज है। टॉरस वालों की स्टोरी बनाते हैं जी। अच्छा, आप टॉरस वालों की स्टोरी बनाते हैं। टॉरस पहले की हमने थीम किया और अब इसकी हम स्टोरी बना रहे हैं। टॉरस वालों के आने वाले वीक की क्या स्टोरी बनती है, टॉरस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या बनती है। टॉरस वालों के पास इस वक्त माली मामलात के थोड़े से इश्यूज हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं। एक दो मामलात के ऊपर इनकी अच्छी प्लानिंग चल रही है और स्पीडली काम होंगे इनके। इसके अलावा दो तीन ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। नेगेटिविटी जो थोड़ी सी आई हुई है उसको ये दूर करें, कुछ सदका वगैरह कर सकते हैं। बुज़ुर्गों की दुआएं भी साथ हैं इनके और जो मकसद चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। अपनी नींद वगैरह को भी पूरा करें टॉरस वाले। और टॉरस वालों का मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का इस वीक का मैसेज क्या रहेगा। मैसेज ऑफ द वीक है जी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। चलें जी, ये तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज है टॉरस वालों के लिए, ये कि आप लोग जो हैं, जो भी आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के लिए मकसद रखे हुए हैं, गोल्स रखे हुए हैं, उसके अंदर आपको कामयाबी जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ जो है वो अपने वीक का आगाज़ करें ताकि आपके और भी कामों के अंदर मदद आती रहे। यही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चले। अब बारी बनती है जेमिनाई की। तो जेमिनाई के बारे में जानते हैं कि इस वीक में क्या स्टोरी है, क्या थीम है और क्या मैसेज है। जेमिनाई वालों की इस वीक की स्टोरी क्या बनती है। जेमिनाई वालों की स्टोरी ऑफ द वीक,
जेमिनी वाले इस वीक में शादी से मुतल्लिका जो मामलात हैं उसमें बड़ी तब्दीलियां देखेंगे, रिलेशन से मुतल्लिका, और थोड़ी सी नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, बहस से परहेज़ करें। और बेहतर पोजीशन, माली बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। राज की बात अपने तक रखें, कोई ख़बर मिल सकती है अपने कामों से मुतल्लिका। रूहानी मामलात काफ़ी हद तक इनके बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं और थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मामलात में मदद भी रहेगी। जेमिनी वालों की इस वीक का मैसेज देखते हैं। जेमिनी वालों को आने वाले हफ्ते का मैसेज ऑफ द वीक, मैसेज ऑफ द वीक है होल्ड योर विजन, यानी कि अपना ध्यान ठीक रखें। यानी कि जो चीज़ें आपने सोची हुई हैं, अगर आप कहीं पे मायूस भी फील कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि ये हम चीज़ ना करें, हम चीज़ को इधर ले जाएं, तो अभी अपने यही टाइम है ज़रा अपने गोल्स और अपने विजन्स के ऊपर साबित कदम रहने का, ताकि परसिस्टेंस जो है वो अपने मामलात में आप ताकि दिखा सके, और उसी परसिस्टेंस के साथ जो है वो इंशाल्लाह आपको मदद भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी और वो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर ली जेमिनी की। जेमिनी के बाद बारी बनती है कैंसर की। तो आइए जानते हैं सर से कि कैंसर का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कैंसर के आने वाले वीक की स्टोरी देखते हैं। कैंसर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या बनती है। कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक। कैंसर वाले इस वीक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी माली मुश्किल हो सकती है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, मगर स्ट्रेट फारवर्ड सोचें, मामलात बेहतर ही नज़र आते हैं और कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं कैंसर वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक। मैसेज ऑफ द वीक में है जी योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यानी कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, तो इसीलिए खुश हो जाएं और अपने जो भी सोच आपने सोची हुई, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है या घर के मामलात से रिलेटेड है, उसके ऊपर पॉजिटिव रहें और इंशाल्लाह ताला मदद जो है वो आपको नज़र आएगी। तो ये बात हमने कर ली कैंसर की। कैंसर के बाद बनती है बारी लियो की। तो लियो वालों का जो है वो ये हफ़्ता जो है वो कैसा रहेगा, क्या मैसेज है, क्या थीम है, क्या स्टोरी है, और ये हमें बताएंगे दाऊद। लियो वालों की देखते हैं जी स्टोरी इस वीक की क्या रहेगी। लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक। बुर्ज असद वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी। स्टोरी ऑफ द वीक ये वो पार्टनरशिप करते हुए नज़र आ रहे हैं। लियो वाले थोड़े से डबल माइंडेड भी हैं और कोई कामों से मुतल्लिका ऑप्शन भी मिल रही है। घरेलू माहौल में बड़ी बेहतरी रहेगी, काम मौजूद हैं, उनके ऊपर प्लानिंग चल रही है। कोई ना कोई हासद है जो मामलात को ख़राब कर सकता है। ओवरऑल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं लियो वाले पहले से। और लियो वालों का मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं। लियो वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक। मैसेज ऑफ द वीक है जी शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को असली अपना आप दिखाएं, यानी कि हकीकत पसंदाना ज़िंदगी ऑथेंटिक रहें। और आजकल वैसे भी सेल्फ लव और ऑथेंटिक जो है ना, ऑथेंटिसिटी के ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है, उसके ऊपर भी स्टडीज़ चल रही हैं। ऑथेंटिक होने का मतलब ये है कि ये मतलब नहीं है कि आप टॉक्सिक हो जाए या आप सेल्फिश हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो पॉजिटिव्स हैं, उनको जो है वो एक्सेप्ट करें, जो नेगेटिव्स हैं उसके ऊपर काम करें, और ताकि जब आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो जब आप उसके अंदर ऑथेंटिक रहते हैं और उसको असल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो आपको वही सिमिलर और कॉमन वैल्यूज़ वाले या कॉमन गोल्स वाले लोग मिलते हैं और उस तरह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है। ये मैं कहूँगी कि ना सिर्फ लियो वालों के लिए, वैसे ही ओवरऑल सब लोगों के लिए जो है वो एक मैसेज, बड़ा प्रोफाउंड मैसेज है। इसको जो है वो फॉलो ज़रूर करें कि जितना आप ऑथेंटिक रहेंगे, जितना आप ट्रू टू योर सेल्फ रहेंगे, उतनी ही आपके लिए जो है ना वो बेहतरी आती है मामलात में। अब हम चलते हैं वर्गों के ऊपर। वर्गों का जो है वो नेक्स्ट बारी बनती है, तो इनका जो है वो क्या मैसेज है, क्या थीम है और क्या स्टोरी है। वर्गों वालों के इस वीक की थीम ऑफ द वीक, वीक का थीम ऑफ द वीक। विर्गो वाले जो थोड़ा सा स्टक थे अपने कामों से मुतल्लिका, चीज़ें रुकी हुई थी, वो अब बेहतरी की तरफ जा रही।
नया काम भी आ रहा है विर्गो वालों के लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये भी कुछ करने का है। जितने कामों में हाथ डालेंगे उतनी मदद रहेगी और जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचेंगे उतने ही मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। विर्गो वालों का मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं। विर्गो वालों का इस हफ्ता का मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द वीक है जी विर्गो वालों का, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि जरूरतमंद बने और अपना पहला कदम उठाएं। अगर आपको चीज़ों को लेके डबल माइंडेड हैं या आप ज़रा हिचकिचा रहे हैं तो एक्शन ले, ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी जो है वो मिले। तो वर्गों के बाद बारी बनती है लिब्रा की, लेकिन लिब्रा वालों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर और हमारे साथ मौजूद हैं साउथ एशिया के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, और ना सिर्फ एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि वो एक पामिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, इस्तिखारा स्पेशलिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं और साथ साथ एक रूहानी आमिल भी हैं। तो आइए सर को दोबारा से शो में जो है वो वेलकम करते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्स के ऊपर। और अगर आप लोगों ने भी अपने स्टार से रिलेटेड पर्सनल जो है रीडिंग लेनी है या जायचा उसको कहते हैं, अगर वो बनवाना है तो उसके लिए आप सर को दाऊद के नाम से सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपने स्टार से रिलेटेड कोई भी हमें फीडबैक देना है या अपने सवालात भेजने हैं तो नीचे स्लाइड में हमारा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है और हमारा फ़ोन नंबर भी मेंशन्ड है, तो वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ हमें भेज सकते हैं। तो जी सर, हम बात कर रहे थे स्टार्स की। वर्गो हमने लास्ट स्टार डिस्कस किया है, तो वर्गो के बाद बारी बनती है लिब्रा की। तो लिब्रा का जो है वो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आइए सर से जानते हैं। लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक देखते हैं। लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या बनेगी और साथ मैसेज भी उनके लिए क्या है? मैसेज तो इनके लिए वैसे आ रहा है और इनका मैसेज ये है कि अपने जो भी मामलात हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करें, जज्बाती ना हो, यानी कि किसी से गुस्सा ना हो, परेशान ना हो, इमोशंस को ना बीच में लेकर। हाँ, वरना दिल टूट सकता है और प्रॉब्लम आ सकती है, चीटिंग हो सकती है। रैशनल और लॉजिक के साथ चले, राब्ते भी रहेंगे, कम्युनिकेशन भी, सोचें भी अच्छी रहेंगी। लिब्रा वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, लिब्रा वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं। मैसेज ऑफ द वीक है जी, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कि वो जो आपकी कामों के अंदर जो एक एनर्जी आपने लगाई हुई है, सब कुछ है वो एक अब आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत जो है वो पकड़ रही है और इंशाल्लाह वो आपके जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो भी जिस भी डायरेक्शन में, आई होप कि वो पॉजिटिव ही हों, तो वो आपको उस डायरेक्शन में जो है वो लेकर जा रही है, वो जो मोमेंटम है। इसी मोमेंटम को जो है वो आगे हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो की आने वाले वीक की स्टोरी देखते हैं। स्कॉर्पियो के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, ठीक है। स्कॉर्पियो वाले जो काम से घबरा रहे थे अब निकल गए हैं, अब इनका सफ़र भी पेश आया, इनको कोई आ सकता है। अच्छा। और राब्ते बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, पार्टनरशिप हो सकती है और थोड़े से डबल माइंडेड हैं, कोई नया काम, नई ऑप्शन आ सकती है। घर के माहौल में बेहतरी आ सकती है, कामों के ऊपर प्लानिंग चल सकती है, बुजुर्गों के पास आना जाना हो सकता है। ओवरऑल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं स्कॉर्पियो वाले। और स्कॉर्पियो वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो वालों का इस वीक का मैसेज क्या है जी? मैसेज है पर्सनल इश्यूज रीच सॉल्यूशंस, यानी एक ज़ाती मसला हल तक पहुंच रहा है इन लोगों का। ठीक हो गया। तो यानी कि अगर आपके जो भी कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं और वो आप ज़रा उस कन्फ्लिक्ट की वजह से परेशान हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो उसके अंदर आपको बेहतरी जो है वो महसूस होगी और वो काम जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जो है वो जाएगा। तो अब हमने बात कर ली स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के बाद बारी बनती है सेजिटेरियस वालों की। तो सेजिटेरियस वालों के लिए इस वीक में क्या खबर है? सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी देखते हैं। सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या बनती है? स्टोरी
स्टोरी ऑफ द वीक सेजिटेरियस ये है जी, इनके कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मामला सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर पैसों का मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं उनकी गाड़ी के मिलने के चांसेस हैं। ओवरऑल सफ़र भी पेश आ रहा है, आइडियाज़ भी काफ़ी हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छी एनर्जी है इस वीक में, प्रोडक्टिव एनर्जी है ज़रा। सेजिटेरियस के आने वाले वीक का जो है मैसेज देखते हैं। मैसेज प्रोडक्टिव नहीं सी वर्ड होगा, आई थिंक सॉल्यूशन बेस्ड एनर्जी है ज़रा। होल्ड योर विजन, वही वाली बात ही आ गई कि अपने जो भी आपने विजन रखा हुआ है उसको जो है वो पकड़ के जो है वो मजबूती से थाम के रखिए, क्योंकि आपको वो बेहतरी और जो चीज़ों के अंदर जो वो बेहतरी है और रिजल्ट्स हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, वो नज़र इंशाल्लाह आएंगे। सेजिटेरियस के बाद बारी बनती है कैप्रिकॉर्न वालों की, और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि नाजरीन को पता लग गया है कि मेरा अपना भी स्टार कैप्रिकॉर्न है और हमारे जो यहाँ पे कैमरामैन हैं उनका भी कैप्रिकॉर्न है, तो इसीलिए हम दोनों जो है वो बड़े बेताबी से जो है वो वेट कर रहे होते हैं अपने उसका। कैप्रिकॉर्न वालों के आने वाले वीक की स्टोरी क्या, और उसके बाद फिर हम ना नोट भी कर रहे होते एक दूसरे को ना, वो रिएक्शन जो है कि अच्छा आप लोग आपको भी ऐसा लग रहा है, हमें भी ऐसा लग रहा है। तो इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ भी इंगेज किया करें, हमें भी बताया करें कि आप लोगों की जो भी सरदाउद ने रीडिंग दी है पिछले वीक की, क्या वो ऐसी ही थी, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे जो नाजरीन हैं वो कितने इंगेज हैं और कितने जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। कैप्रिकॉर्न वाले बड़ी जो है वो सॉलिड किस्म की सोच रखे हुए बैठे हुए हैं इस वीक में, और इनकी कोई ख्वाहिशें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। और इसके अलावा ये अपने काम के ऊपर पूरा होल्ड रखे हुए हैं, अब कामों में बेहतरी आ रही है और कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है इनका, अपने कामों से मुतल्लिक़ पैसों के इशू सॉल्व हो सकते हैं। ओवरऑल कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीक काफ़ी बेहतर है। और मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं कैप्रिकॉर्न वालों का इस वीक का मैसेज क्या बनता है। ये वो कैप्रिकॉर्न वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जी, इस वीक का आपका मैसेज आ रहा है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको क्या चीज़ है, यानी कि आप पर्सनल इश्यूज रीच सॉल्यूशंस, यानी कि आपका कोई ना कोई ऐसे मसले हैं जो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और मसले काफ़ी जो है वो हो सकते हैं और भी। इसके लिए यह है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से मज़ीद बाहर निकलना पड़ेगा ताकि मामला ज़्यादा बेहतर हो। मगर कैप्रिकॉर्न के लिए ये भी काफ़ी पॉजिटिव है और इसका मतलब है कि कंफर्ट जो जोन हमने एक बनाया हुआ है दिमाग में, जो एक बनाई हुई है ना दुनिया के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे ज़रा हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम ज़रा प्रोएक्टिव हों अपने कामों को लेकर, ताकि जो है वो उसके अंदर हमें अल्लाह की तरफ से जो है वो मदद जो है वो महसूस हो। नेक्स्ट स्टार जो बनता है वो एक्वेरियस बनता है और उसके बाद पाइसेस, लेकिन इन दो स्टार्स को वेट करना पड़ेगा क्योंकि वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर और हमारे साथ मौजूद है साउथ एशिया के बहुत बड़े सितारे, बहुत एक अहम शख्सियत जिनका नाम है दाऊदजीत दाऊद, चूँकि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, इस्तिखारा स्पेशलिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। और अभी हम जो हैं वो सर दाऊद से जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी की जो है वो खिदमात जो है वो हासिल कर रहे हैं। उसके बाद हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए ही वो चेक कर रहे होते हैं, लेकिन आपके कुछ सवालात भी हैं उनको भी हम टैरो कार्ड से इंशाल्लाह सर दाऊद से चेक करवाएंगे। और अगर आपने ख़ुद अपना मसला चेक करवाना है तो इनको आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर दाऊदजी दाऊद के नाम से सर्च कर सकते हैं और नीचे दिए गए स्लाइड के ऊपर ईमेल आईडी और नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कैप्रिकॉर्न की, कैप्रिकॉर्न के ऊपर बात हमारी ख़त्म हुई थी। नेक्स्ट स्टार बनता है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस वालों के लिए क्या खबर है? एक्वेरियस वालों के वीक की स्टोरी देखते हैं। एक्वेरियस वालों के इस वीक की स्टोरी क्या बनी? एक्वेरियस वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, ये जो कंफ्यूज है ना किसी भी मामले में एक्वेरियस वाले, वो कंफ्यूजन ख़त्म करें, डर खौफ ख़त्म करें, और जो निज़ाम इनका चल रहा है वो चेंज हो रहा है। ये जो तब्दीलियां हैं ये पॉजिटिव हैं, यानी कि जिनके मामला जो रुके हुए थे वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आती है।
नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम होगी और कामों की तरफ इनका ध्यान रहेगा। और एक्वेरियस वालों की इस वीक का मैसेज देखते हैं। एक्वेरियस वालों के इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। चलें, ये तो अच्छी बात है। ये तो हर कोई सुनना चाहता है कि हम और हमारे जो जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो हमारे सर के ऊपर रहें और ठीक रहें, खुश रहें और सुकून में रहें। इस दुनिया में सुकून की बहुत ज़्यादा कमी है, खुशी तो इंसान ढूंढ ही रहा होता है, तो सुकून की भी तलाश में सारे हैं। तो सब जो है वो खुशी और सुकून के साथ रहें और इसी खुशी सुकून के साथ जो है वो हम चलते हैं आखिरी स्टार की तरफ, जो कि बनता है पाइसेस। तो पाइसेस वालों के लिए क्या खबर है? क्या उनको सुकून नसीब हो रहा है या नहीं हो रहा? पाइसेस वालों के इस वीक की स्टोरी देखते हैं। पाइसेस वालों सुकून वैसे मुझे लगता है खुद ढूंढना पड़ता है पाइसेस या नहीं ढूंढना चाहिए, ये भी हम एक सवाल करेंगे। नाज़रीन, आप लोग भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, कि क्या हमें सुकून को सीख करना चाहिए या नहीं और किस तरह हम सीख कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लेके पाइसेस वाले बैठे हुए हैं। अच्छा। और बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और सॉलिड पोजीशन पर भी जा रहे हैं और थोड़ा सा उदास और गमगीन भी हैं, मगर काम कोई ऐसे होंगे जिसकी वजह से ये बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। कोई नेगेटिविटी चीज़ें ऐसी हैं जो चलती रहती हैं। और पाइसेस वालों का इस वीक का मैसेज देखते हैं। पाइसेस वालों के आने वाले वीक का मैसेज क्या बनता है? पर्सनल इश्यूज रीच सॉल्यूशंस। ये काफ़ी ज़्यादा वैसे ना इसका मतलब लोगों के मसले काफ़ी हल हो जाएंगे। हल होते हैं जी। असल बात यह है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बैठे, अगर आपका ध्यान अल्लाह की तरफ और बुजुर्गों की तरफ हो और अगर आप अपने मामलात के लिए अमलियात या रूहानी अमल करते रहें तो चीज़ें बड़ी ठीक हो जाती हैं। करने वाली क्योंकि ज़ात तो अल्लाह की है, मगर अमलियात से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपने कोई ना कोई तरीक़ेकार जो है वो लेना ही पड़ता है, मीडियम ही यूज़ करना पड़ता है। वो मीडियम नहीं काम करवा रहा होता, काम जो है वो एक बिगर पिक्चर जो है ना, एक डिवाइन जो हस्ती है वही जो है वो करवा रही होती है। लेकिन हम अक्सर थोड़े से भटक जाते हैं। एक बड़ी थिन सी लाइन है, इसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। ज़रा थोड़ा सा सीरियस सा टॉपिक है, लेकिन अभी हमारे पास सवालात आए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन जो है वो हमसे निराश ना हो, हमसे नाराज़ ना हो। तो इसी तरह अब हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। अच्छा, एक ही ख़ानदान के 3 सवाल हैं। पहला सवाल उनके भाई के लिए, फिर उनके हस्बैंड के लिए और फिर उन्होंने अपने लिए पूछा है। तो पहले मैं उनके भाई के सवाल से शुरू करूंगी। उनके भाई का नाम है फ़िज़ान और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1991 और प्लेस ऑफ बर्थ है कराची। अच्छा, उनको 20 दिन से ना उनके भाई को एक ही तरह का ख्वाब आ रहा है और वो ख्वाब मैंने आपसे थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। वैसे उनके ओवरऑल मामला जो हैं वो ठीक ही जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उसके लिए आप पूछ रही हैं कि ये ख्वाब क्यों आ रहे हैं बार बार, कोई मसला है अभी उनके भाई के साथ? वैसे तो ओवरऑल ठीक ही चल रहा है सब कुछ। कोई नहीं, पॉजिटिव रहें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। अगर फिर भी ख्वाब में परेशानी आ रही है तो उसको थोड़ा सा गोश्त का सदका दे दें। ठीक है। अब इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए हमारे से सवाल पूछा था और उसके लिए आपने उनको वज़ाइफ बताए थे, तो उन्होंने वो वजीफ़ा किया है। तो वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब जो है वो छूटते छूटते रुक गई है और उन्होंने ये कहा कि 3 मंथ्स बाद जो है वो जॉब परमानेंट हो जाएगी। तो अब वो मज़ीद हालात की बेहतरी के लिए पूछना चाह रही हैं कि वो वही वजीफ़ा कंटिन्यू करें या कोई नया वजीफ़ा बताएं। उसी वजीफ़े को कंटिन्यू रखें। इन्होंने 41 टाइम्स आपने सूरह इखलास बताई जी, उसी वजीफ़े को कंटिन्यू रखें। ठीक हो गया। और अब उन्होंने अपने लिए सवाल पूछा है। निदा नाम है उनका, 13 मार्च 1990 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और इसी दौरान जिस दौरान में वो वज़ाइफ कर रही थी उनको ख्वाब आया था, एक औरत आई है नज़र उनको और वो उनको ये कह रही हैं कि तुम्हारे ऊपर कुछ अच्छे असरात भी हैं और कुछ बुरे असरात भी हैं। तुम ऐसा करो, गोश्त का सदका दे दो किसी वीरान दरख्त के पास, उसको फिर रख देना। तो कहती हैं मैंने ऐसे ही किया, साथ वज़ाइफ भी मैंने किए, तो मामलात में काफ़ी बेहतरी आई है। वो ये पूछ रही हैं कि ये ख्वाब किस लिए आया था और क्या मैंने ठीक किया या नहीं किया। अपना वो रूहानी इलाज मुकम्मल करवाएं और इसीलिए आया था कि इनके रूहानी तरीके से मामलात होंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जादू का असर जो है वो ख़त्म हो बेहतर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये अपने हस्बैंड के लिए पढ़ती रहे और साथ साइड बाय साइड रूहानी मुआलिज या रूहानी आमिल से रब्ता करके अपने मामलात को बेहतर करें।
ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल है जी महविश का। महविश ने भी रिश्ते के लिए जो है वो वजीफ़ा मांगा था और उसके लिए आपने सूरे मरियम बताया था, तो वो कह रही हैं क्या मैं ये दोबारा पढ़ सकती हूँ सूरे मरियम का, या मुझे कोई और वजीफ़ा करना चाहिए? पढ़ सकती हैं। ठीक और है, अगर मज़ीद करना चाहें तो 119 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ ऐड कर लें। सूरे मरियम के साथ ही। जी। ठीक हो गया। और ये कितने दिन पढ़ें? 11 दिन। 11 दिन। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल है जी सैयद मोहम्मद फरहान असफ़ी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी 1976 और टाइम ऑफ बर्थ है सुबह से 3 से 4। ये हुई ना अच्छी बात, इन्होंने बड़ी डिटेल ना बड़ी वाज़िह तौर पे जो है ना वो लिखी हुई है, तो ये मुझे पढ़ के खुशी हुई है। प्लेस ऑफ बर्थ भी इन्होंने मेंशन की है कराची और वालदा का नाम है गज़ाला असफ़ी। वो कह रहे हैं कि मुझे जो है ना मेरा एसिडेंट बताएं। अब आई डोंट नो वेदर ही इज़ आस्किंग अबाउट मून एसिडेंट या साइन एसिडेंट, बट इतना मुझे आइडिया कि आप शायद सन से करके बताते हैं, मून से नहीं बताते। और फिर साथ ये पूछ रहे हैं कि करियर प्रमोशन और वेल्थ और हेल्थ के लिए जो है ना वो मुझे ज़रा गाइड करें। पूरा नाम? सैयद मोहम्मद फरहान असफ़ी। सैयद मोहम्मद फरहान असफ़ी। फरहान असफ़ी। फरहान असफ़ी की स्टोरी क्या बनती है? कराची से? जी। अच्छा, ये तो जो है डबल माइंडेड ना हुआ करें, किसी भी अच्छा। मामले को डबल ना सोचा, क्योंकि एक दो चीज़ें वो छोड़ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी है और कुछ आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं और इनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी है, कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, किसी दोस्त के साथ ये पार्टनरशिप भी करेंगे। अपनी नींद को पूरा करें और अपने आप को वक्त दें, बुज़ुर्गों के पास बैठे उनको वक्त दें। ओवरऑल चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चले जाएंगी, परेशान ना हो और आसानियों वाले मामले होते हुए नज़र भी आते हैं। आगे कामयाबी भी मिल जाएगी और ये कामयाबियाँ जो हैं वो 2-2 3-3 काम हैं इनके पास और मुस्बत किस्म के पैगाम मिलेंगे आगे जाके इनको इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट सवाल है समीना का और उनकी वाला का नाम है जमीला। प्लेस ऑफ बर्थ है लैया। वो ये कह रही हैं कि वीज़ा के लिए फ़ाइल जमा करवानी है, कौन सा दिन और तारीख सही रहेगी और कुछ पढ़ने के लिए भी बता दें। सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम पढ़ें 41 मरतबा और वेडनेसडे को अपनी जो है वो जमा करवा दें और जमा करवाने के बाद 10-20-30 रुपये अल्लाह के रास्ते में आयत करीमा पढ़ के दें इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है जी इन्होंने अपने बेटे के लिए पूछा है और वो कह रही हैं कि इनका बेटा जो है वो विज़िट वीज़े पे दुबई गया है और 3 माह के लिए, और उसे अभी गए हुए 1 माह भी नहीं, 1 माह गुजर गया हुआ है, लेकिन उसको जॉब जो है वो नहीं मिली, तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसके बेटे का नाम अली अब्बास है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1998। तो वो पूछ रही हैं कि क्या उनको जॉब मिल जाएगी और क्या वो कामयाब रहेंगे। अली अब्बास का जो है वो 8 नंबर बनता है इल्मुल अदात से और मार्च के महीने में उम्मीद है कि इनके लिए जॉब के चांसेस हो सकते हैं इंशाल्लाह। और जॉब की बेहतरी के लिए या जॉब के लिए कि मिल जाए आयत करीमा पढ़ें 313 दफ़ा 11 दिन का अमल करें। ठीक हो गया। तो नाजरीन अब हमारा जो शो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो सर दाऊद को मैं कहूँगी कि जल्दी से इसी कार्ड्स के ज़रिए जो है ना वो बताएं कि हमारे नाजरीन के लिए जो है ना वो क्या मैसेज है ओवरऑल जनरल। हाँ, तमाम नाजरीन के लिए मैसेज क्या बनता है इस वीक का हमारे तमाम नाजरीन के लिए, साउथ एशिया ग्लोबल के तमाम नाजरीन का मैसेज। हाँ जी, माशाल्लाह हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत बड़ी है माशाल्लाह, इतने डिफरेंट ममालिक से लोग जो है वो हमें देख रहे होते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारे जो है ना वो इंक्लूडेड फील करें। मैसेज ऑफ द वीक, मैसेज ऑफ द वीक क्या है जी? इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस आर रनिंग हाई, यानी कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो जज्बातियत और सिचुएशन भी ज़रा दुनिया में ऐसी बनी हुई है, हर कोई जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, फेयर भी है और उसके अलावा मायूसी भी है और खौफ भी है, उदासी भी है। तो इसीलिए जो है इस इमोशंस के अंदर हमने अपने आप को भुला नहीं देना, ना दूसरों को भुलाना है। ये ज़रूर याद रखें कि मोहब्बत जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना वो एक मैसेज होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, और वो मोहब्बत जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो कामयाबी की तरफ ले जाती है। सिर्फ मोहब्बत
रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं होती, ओवरऑल सारी मखलूक से जो है वो मोहब्बत करना, जो इंसान है चाहे वो जिस भी मज़ाहिब से या जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसके ऊपर ज़रा गौर करें और इमोशंस के अंदर बिल्कुल डूब नहीं जाना, उसके लिए कुछ करना भी है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और सुकून भी बांटें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी क्वेरीज़ और अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।